प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के एक गद्य पाठ को, जिसका नाम है धर्म की आड़। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस निबंध में धर्म के विभिन्न आयामों तथा पक्षों को स्पष्ट किया है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने यह भी स्पष्ट करते हुए बताया है कि धूर्त लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म की आड़ में समाज व देश के सम्मान को कलुषित करते हैं। उन्होंने कहा है, धूर्त तथा स्वार्थी लोग सीधे साधे लोगों को बहकाकर हमेशा उनसे अनुचित लाभ उठाया करते हैं। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। गणेश शंकर विद्यार्थी जी स्पष्ट करते हैं कि इस समय धर्म का देश में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उत्पात किए जाते हैं। उत्पात का अर्थ है उपद्रव करना, खुरापात करना। तो उत्पात किए जाते हैं यानी उपद्रव किए जाते हैं तो धर्म के नाम पर, और जिद की जाती है यानी किसी बात पर अड़ जाना, हठ मान लेना। तो हठ ठानकर केवल धर्म और ईमान के नाम पर मनमानी करना। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेखक ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। रमुआ और बुद्धू मियाँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, इससे आप समझ गए होंगे कि दो अलग अलग धर्मों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। तो रमुआ और बुद्धू मियाँ अर्थात अलग अलग धर्मों के लोग धर्म का अर्थ भी नहीं जानते हों और ईमान का अर्थ भी नहीं जानते हों, परंतु उबल पड़ना, क्रोधित हो जाना, धर्म के नाम पर क्रोधित हो जाना और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाना, ये साधारण व्यक्ति की पहचान है। देश के सभी शहरों का यही हाल है। लेखक कहते हैं कि इस समय देश में धर्म का प्रभाव है और सभी शहरों का यही हाल हो रहा है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता। लेखक कहते हैं कि गुस्सा, धर्म के नाम पर बात बात पर क्रोधित हो जाने वाले अर्थात गुस्सा हो जाने वाले साधारण आदमी का कोई दोष नहीं है। बस इतना ही है कि वो धर्म को पूरी तरह समझता बूझता नहीं है। दूसरे लोग, दूसरे कौन? धूर्त और स्वार्थी लोग, उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। अर्थात वो धर्म और ईमान के नाम पर उन्हें बहकाकर कुछ भी समझा देते हैं, वह उधर ही चल पड़ता है और उनके कार्यों में लग जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। यथार्थ मतलब वास्तविक दोष या सचमुच में साधारण व्यक्ति का क्या दोष? साधारण व्यक्ति तो धर्म की परिभाषा को नहीं समझता। साधारण व्यक्ति तो अपनी दिनचर्या और कमाने खाने के कार्यों में इतना लगा रहता है कि धर्म के प्रति उतना समय उसके पास नहीं होता। लेकिन वास्तविक दोष किसका है? वास्तविक दोष है उन चालाक पढ़े लिखे व्यक्तियों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। मूर्ख अर्थात बेचारे सीधे साधे साधारण लोग, जो नहीं जानते कि उनकी शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जाहिल अर्थात अनपढ़ गंवार लोगों को जाहिल कहा जाता है। लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी जाहिलों के जैसा ही व्यवहार अर्थात अनपढ़ के जैसा ही व्यवहार करते हैं, और उनके बल पर जो नेतृत्व, जो नेता है, वह अपना बड़प्पन कायम करता रहता है। अर्थात उसकी शक्ति बढ़ती रहती है। किसके बल पर? साधारण व्यक्तियों के बल पर। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। कोई भी नेता अगर व्यक्तियों को सीधे सीधे बुलाने का प्रयास करे
तो हर एक व्यक्ति आज के समय में इतना व्यस्त है कि उसके पास समय नहीं है, किंतु वो धर्म और ईमान खतरे में है का अर्थ कहेगा तो लोगों को इस प्रकार की बुराइयों को समझाता है और उनसे काम लेना उसे बहुत ही आसान मालूम पड़ता है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना वाजिब है। लेखक समझाना चाहते हैं कि कैसे साधारण व्यक्ति के दिमाग में यह बात अच्छी तरह बिठा दी गई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब अर्थात उचित है। यानी धर्म के, चाहे वो धर्म का अर्थ जानता हो अथवा न जानता हो, लेकिन उसके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि धर्म के नाम पर प्राण दे देना भी ठीक है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है। लकीर पीटते रहना अर्थात परंपराओं पर निरंतर चलते रहना। वो सोचता है अरे ये तो शुरू से ऐसा ही चला आ रहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए। किंतु परिस्थितियों और समय के साथ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है, तो धार्मिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ जाना स्वाभाविक है। किंतु लकीर पीटते रहना ही अर्थात उन्हीं परंपराओं पर चलते रहना ही साधारण व्यक्ति अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। जो चालाक लोग होते हैं वो चालाक लोग बड़ी ही आसानी से बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा साधारण व्यक्ति की शक्तियों का, उत्साह का और उसकी मान्यताओं का लाभ उठाते हैं। आगे लेखक कहते हैं, पाश्चात्य देशों में, अब हमारे अपने देश की बात नहीं हो रही, भारतवर्ष की बात नहीं है, पाश्चात्य देशों की बात हो रही है। वो लेखक समझाना चाहते हैं कि बुराइयां केवल हमारे देश में ही नहीं है, दूसरे देशों में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। उनमें से एक बुराई का जिक्र करते हुए भी कहते हैं, धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। तो धनी लोगों के बड़े बड़े मकान हैं और गरीब मजदूर झोंपड़ियों में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके बड़े बड़े मकान या बंगले या इमारतें गरीबों की और मजदूरों की झोंपड़ियों का मजाक उड़ा रही हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं, अर्थात गरीब मेहनत करता है और अमीर उसकी मेहनत से जो फल मिलता है उसका फ़ायदा उठाते जाते हैं और उसी के बल से सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। गरीब सदा चूसे जाते रहें अर्थात उनकी जो बल शक्ति है उसका प्रयोग वो करते रहें। वो सोचते हैं गरीब सदा चूसे जाते रहें अर्थात वो गरीबों की उस जो कार्य शक्ति का बल है उसका फ़ायदा उठाते रहें और उनके इस बल से अमीरों का भला होता रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल से बिस्मादी का जन्म हुआ। साम्यवाद विचारधारा पश्चिमी देशों में अमीर और गरीब के बीच की असमानता को दूर करने के लिए साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। बोल से बीज विचारधारा, इसका भी कारण यही रहा। मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों के बीच और धनी वर्ग के लोगों के बीच समानता, अर्थात कमजोर वर्ग को सहारा देने के लिए तथा गरीबों और अमीरों के बीच की दूरी को मिटाने के लिए इन विचारधाराओं का जन्म हुआ। लेखक आगे कहते हैं, लेखक आगे कहते हैं हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ नहीं है कि गरीबों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाएं या बहुत ज़्यादा गरीबों की शक्ति का दुरुपयोग किया जाए। यहाँ गरीबों की शक्तियों का दुरुपयोग किया तो जाता है लेकिन धर्म के नाम पर। लेखक कहते हैं कि पैसे के नाम पर गरीबों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग नहीं किया जाता, जबकि धर्म के नाम पर
लेखक कहते हैं, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। अर्थात हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ दूरी है तो धर्म के नाम पर, यहाँ पर लोगों में धर्म के नाम पर दूरी है। कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। धर्म के नाम पर स्वार्थी लोग अपने कार्य सिद्धि के लिए दूसरों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ धन की मार। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर कोई धनी व्यक्ति गरीबों की शक्ति बल को चूसता है, अर्थात उसकी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो वहाँ पे केवल इतनी सी बुराई है कि उसके पास धन की कमी होगी, अर्थात वो कम पैसे में ही अमीर व्यक्ति के यहाँ काम करेगा, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है, अतः वो कम पैसे पर भी काम कर लेगा। लेकिन धन की मार इतनी बुरी नहीं है जितनी कि यहाँ पर बुद्धि पर मार। मान लीजिए कि आज कोई मजदूर है, कम मजदूरी पर काम कर रहा है, कम पैसे पर काम कर रहा है, कल को भी किसी दूसरी फैक्ट्री में चला जाता है या दूसरी कंपनी में चला जाता है तो उसको पैसा मिल जाएगा, उसको अच्छा पैसा मिलेगा, तो उसकी धन की मार समाप्त हो जाएगी। किंतु बुद्धि पर मार, मान लीजिए कि आप धर्म के प्रभाव में आकर किसी व्यक्ति का इतना अहित कर देते हैं कि या तो जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं। फिर अगर आपको बुद्धि आ भी जाए तो फिर आप उन परिस्थितियों को ठीक नहीं कर सकते। स्वयं मर गए तो उसका कुछ आप नहीं कर सकते, और किसी दूसरे को मार दिया वहाँ तो आप बिल्कुल ही असहाय हैं, उसको जीवित नहीं कर सकते। तो लेखक कहना चाहते हैं कि धन की मार को सुधारा जा सकता है, किंतु बुद्धि पर मार बहुत भयानक अवस्था है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। पहले वो प्रलोभन देते हैं, धन दिखाते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री खोली है या कोई कंपनी खोली है तो इसमें वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देकर उनको प्रभावित करते हैं, और बाद में फिर उनसे मनमाना काम करा के उनको क्या किया जाता है, फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है, अर्थात उनसे मनमाना काम कराया जाता है और उनसे जो भी फायदा होता है उससे वो मनमाना धन पैदा करते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेना, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। लेखक कहते हैं कि बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, अर्थात बुद्धि को इस प्रकार भ्रमित कर देते हैं कि आप सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तथा जो भ्रमित करने वाले लोग हैं वो अपने आप को ईश्वर और आत्मा का नाम देकर कि परमात्मा का ही अंश हूँ मैं परमात्मा की आत्मा हूँ, अपने लिए वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आज के समय में आप बहुत से ऐसे धार्मिक गुरुओं को जानते हैं जिन्होंने लोगों को भ्रमित किया, समाज में उनका नाम बहुत खराब हुआ। ऐसे बहुत सारे धार्मिक नेताओं को आप जानते होंगे। फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाने भिड़ाने का कार्य भी किया। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं। लेखक कहते हैं जो साधारण लोग हैं बेचारे मूर्खों की तरह धर्म की दुहाइयां देते रहते हैं और दीन दीन चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं। प्राणों की बाजियां खेलना अर्थात वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते कि वे मर भी सकते हैं, और वह उन धूर्त के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं और थोड़े से अनियंत्रित धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। सीधे साधारण लोग जिन्हें कि लेखक ने मूर्ख कहा है, अर्थात बेचारे वो मूर्खों की तरह कार्य करते हैं क्योंकि उनके बहकावे में आ जाते हैं, और जो धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए।
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। लेखक कहते हैं कि धर्म ईमान के नाम पर ये जो बहकाने का कार्य चल रहा है, इसको रोकने के लिए, इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस का परिचय देना होगा और दृढ़ता का भी। वो कहते हैं कि किसी भी ताकतवर व्यक्ति, क्योंकि धूर्त व्यक्तियों के पास तो जो साधारण लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके पास उसकी शक्ति का बल है, तो आपको साहस तो दिखाना ही पड़ेगा। तो साहस की आवश्यकता होगी और हो सकता है कि उसके पास इतना बल हो कि आपको वहाँ से भाग जाने का मन करे, तो वहाँ आपको दृढ़ता की भी आवश्यकता होगी। तो साहस और दृढ़ता के साथ उनका ये जो व्यापार है, जिसमें पूरे देश को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसे रोकने के लिए ये सब करना ही होगा। नहीं तो हमारे देश में नित्य प्रति ऐसे झगड़े बढ़ते ही रहेंगे। आगे लेखक समझाते हैं, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। वो बोलते हैं कि धर्म तो उपासना का विषय है। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगाए। लेखक कहता है, जो जैसा चाहता है वो वैसे ही धर्म की भावना को अपने मन में रखे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। वो बोलते हैं, धर्म और ईमान व्यापार का विषय नहीं है। धर्म और ईमान तो मन की भावना, ईश्वर और आत्मा के बीच का वो संबंध है जिसमें व्यक्ति ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त करने की कोशिश करता है, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध रखना। बहुत सारी बुराइयां हैं जो समय के साथ व्यक्ति में प्रवेश करने लगती हैं, तो उन सारी बुराइयों को दूर करते हुए आत्मा को शुद्ध करना और अपने विचारों को ऊंचा करने का साधन है क्या? धर्म की उपासना। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। लेखक कहते हैं कि किसी भी प्रकार धर्म या उपासना दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता अर्थात आज़ादी को छीनने का साधन नहीं बनना चाहिए, ना ही कुचलने का साधन बनना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। लेखक कहते हैं कि आप जैसा धर्म मानना चाहते हैं वैसा धर्म मानिए। कोई दूसरा आपको क्यों रोकेगा? किसी दूसरे को आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। दो भिन्न धर्म, भले ही कहा जाता है कि सभी धर्म समान हैं, किंतु हर एक धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो भिन्न धर्म के मानने वाले लोग भिन्न होंगे, विचारधारा भी भिन्न होंगी, लेकिन भिन्नता बुरा होने का पर्यायवाची तो नहीं है ना। भिन्न होना या अलग होना, विचारधारा अलग होना बुरा होना नहीं होता। हर एक व्यक्ति की अपने अलग अलग विचारधारा हो सकती है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुरे हैं। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। लेखक समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी के धर्म के विरुद्ध कोई बुरी बात कहता है या जबरदस्ती टांग अड़ाने की अर्थात उसके जो धार्मिक कार्य हैं उनको रोकने का प्रयास करता है, तो ऐसा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। तो देश की जो आज़ादी है उसके विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। लेखक कहते हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए जो कठिन परिश्रम अर्थात जो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया जा रहा था, वो दिन बहुत ही बुरा था। कौन सा दिन बुरा था? जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया, अर्थात उन लोगों से सहायता मांगी गई कि देश की स्वाधीनता के लिए आप सबको भी सहयोग करना चाहिए और देश की स्वाधीनता के लिए लोगों को एकत्र करना चाहिए और उस बल से स्वाधीनता की रक्षा
करनी चाहिए। शायद वो दिन इतना बुरा था कि हमने आगे नहीं बल्कि पीछे हटने का निर्णय ले लिया था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। लेखक कह रहे हैं जो ये गलती हुई थी उसका परिणाम है कि हम सभी को ये सब भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। वे कहते हैं कि कैसे अलग अलग संप्रदाय के बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नए संप्रदाय के नियम बनाए और उनसे मनमाने ढंग से लोगों को इकट्ठा किया और उनके धन बल से और जन बल से बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति को बढ़ाया। और इसका परिणाम यह हुआ, हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही हैं। लेखक कहते हैं कि हमने इन लोगों से जो सहायता मांगी थी उसका ही परिणाम है कि इनकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने धनबल और जनबल से देश की जड़ उखाड़ने का ही कार्य किया। देश में मजहबी पागलपन फैलाया। मजहबी पागलपन अर्थात मजहब के नाम पर खुद मर जाना या दूसरे को मार देना। प्रपंच, दिखावा करना कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, परंतु उसके अंदर स्वार्थ छिपा हुआ है। उत्पात मचाना, धर्म के नाम पर उत्पात मचाना अर्थात किसी के प्राण ले लेना भी वो उचित समझते थे। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पद भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। महात्मा गांधी जी, आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी नित्य प्रति सुबह रघुपति राघव राजा राम गाया करते थे। वे अहिंसा के पुजारी थे। उनके हाथ में एक पुस्तक दिखाई देती है, भगवद गीता। भगवद गीता में कहा गया है कि फल की चिंता मत करो, हमेशा कर्म करते रहो। तो वे एक भी पग बिना धर्म के नहीं चलते थे। उनकी बात का मजाक उड़ाने वाले लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि प्रत्येक आदमी का कर्तव्य भी है कि भली भांति यह समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। वो बोलते हैं कि धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारे विचारों को ऊंचा बनाए, जो हमारे विचारों को उदार बनाए, वही धर्म है। अब जो धर्म उदार और ऊंचे तत्वों को ही मान्यता देता है, ऐसे धर्म से मानने को किसे ऐतराज होगा। आगे लेखक कहते हैं कि अजान देने, सुबह सुबह आप जो देखते हैं कि मंदिरों में जो लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है अल्लाह अकबर, उसको अजान देना बोलते हैं, अर्थात ये बताना कि नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं। वे कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाए वो धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि धर्म का नाम जो आडंबर रचाए जाते हैं वो आडंबर धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का शुद्ध आचरण, बुराइयों से दूर रहना, सदाचार और सत्य के ही आचरण का पालन करना, ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। लेखक कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह सुबह आपने ईश्वर की प्रार्थना कर ली या सुबह सुबह आपने नमाज पढ़ ली तो ईश्वर को रिश्वत दे दी, अब पूरे दिन अगर आप बेईमानी करते हैं तो मन में सोच लेते हैं कि मैं तो सुबह पूजा करके आया था, अब ईश्वर मुझे क्यों दंडित करेंगे, वो तो जानेंगे मैं उनका भक्त हूँ। तो दिन भर बेईमानी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप ईश्वर के प्यारे रहें। ये धर्म नहीं है। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा। वो बोलते हैं कि आप सुबह मंदिर में घंटा हिलाइए या मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए,
लेकिन उसका अर्थ धर्म नहीं होगा और लोग केवल इस दिखावे को स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। आप अगर शुद्ध आचरण करेंगे तो लोगों को आपका ये व्यवहार बहुत ही अच्छा लगेगा, किंतु आप दिखावा करेंगे तो फिर उस आचरण को लोग पसंद नहीं करेंगे। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना होगा, अर्थात आपको सत्य का पालन करना होगा। दिखावा करना फलदायी नहीं होगा। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। वो बोलते हैं कि कहते हैं कि आप दिखावा कीजिए, प्रतिदिन जो भी नमाज के नियम बताए गए हैं वो करिए, रोजे रखिए और खूब सारी पूजा कीजिए जो विभिन्न विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं। और तो ऐसा अर्थ नहीं है कि आप किसी की आज़ादी को छीन सकते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। या आप दिन भर इधर उधर उत्पात करते घूमते रहें, तो इस तरह का जो कार्य आप करेंगे वो किसी और की आज़ादी छीनने के लिए बिल्कुल भी सही कार्य नहीं माना जाएगा, ना ही धार्मिक समझा जाएगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि जो ये धार्मिक आडंबर करते हैं और दीन होने का दिखावा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से तो लामजहब अर्थात धर्म को न मानने वाले, नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाले आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि भले ही वो व्यक्ति जिसका आचरण बहुत अच्छा है, भले ही वो मजहब को माने या न माने, ईश्वर को माने या न माने, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, लेखक कहते हैं जो दूसरों के सुख दुख में काम आते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वे उस धार्मिक आडंबरों को करने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं, ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। लेखक कहना चाहते हैं कि धर्म को नहीं मानने वाले अगर मानवता को मानते हैं तो ईश्वर की नज़र में वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। धर्म के नाम पर हत्याएं करने वाले लोग, पवित्रता के नाम पर अपवित्र काम करने वाले लोगों को ईश्वर पसंद नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। वो बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर कहना चाहते हैं कि तुम मुझे मानोगे तब भी ईश्वर हूँ, नहीं मानोगे तब भी ईश्वर हूँ। तुम्हारे मानने या न मानने से मैं ईश्वर नहीं हूँ, तुम्हारे दिखावे से मैं ईश्वर नहीं हूँ। दया करके मनुष्यत्व को मानो। वो बोलते हैं कि आप मानवता को मानिए, आप इंसानियत को मानिए। पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। पशुओं की तरह बिना सोचे समझे हिंसा कर देना कहाँ तक उचित है। अतः पशुओं जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा आप मनुष्य बने, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। बजाय धार्मिक आडंबर के आप एक साधारण इंसान ही बन जाएं जो दूसरों का दुख दर्द समझता है, वो कहीं ज़्यादा होता है। धन्यवाद।